आंदोलन चलाने वाले लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं, आज आंदोलन करते करते फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। फॉर्च्यूनर खरीद लिया उन लोगों ने, आंदोलन चलाने वाले लोग। पैसा कहाँ से आया? तो कौन है उनके पीछे? उनके पीछे समाजवादी पार्टी लगी है। वो भी राजभर कहते हैं ना, बहुत जल्द फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, और ऐसा नहीं अपने समाज के पैसे से खरीदूंगा। फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ये इसमें आपको कोई बिल्कुल खरीदेंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग मंत्री विधायक नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बनेंगे? हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मानहानि का मुकदमा मैं इनके ऊपर करूंगा अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर हमको फॉर्च्यूनर नहीं दिए होंगे तो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ जुड़े हैं अमरेंद्र बाहुबली जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेता हैं और उनके लिए लगातार ये फाइट कर रहे हैं। हमसे बात करते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही थी। मैंने उनसे सवाल किया था 69,000 शिक्षक भर्तियों पर कि सरकार क्या कर रही है। ये मैंने उनसे सवाल किया था, योगी सरकार क्या कर रही है, आप कैबिनेट मंत्री हैं इसमें। उन्होंने उसमें एक जवाब में एक बात ये कह दी कि जो नेता लड़ रहे थे 69,000 ओबीसी की लड़ाई, वो तो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, उनके पास फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई, पैसा किसका? ये उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। अमरेंद्र बाहुबली हमारे साथ हैं। तो अमरेंद्र, अब ये जो सवाल उठा दिया है हमसे बातचीत में ओम प्रकाश राजभर जी ने, वो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई और फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं आप लोग। ये जो सवाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, पहली बात तो सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माननीय राजभर जी से प्रतिक्रिया ली और उनका वही जो हमेशा का एक मामले में ट्रेंडिंग में रहना और पूरा लाइमलाइट में हो जाना, उस तरीके का जवाब। और एक तरीके से अब कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत बड़बोला जवाब। बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन में एक टाइम खाना खाते हैं, वहां पे किस तरीके से अपनी रातें गुजारते हैं, 4 साल से संघर्षरत हैं। यही सरकार, इसी सरकार के मंत्री, इसी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को यही ओम प्रकाश राजभर चिल्ला करके कहते थे कि अब जब पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात है तो उपमाने चुप, अगर ये बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनका जीभ काट लेगी। ये बात वो कहते थे केशव, आप ये कह रहे हैं कि केशव मौर्य के बारे में ये बात वो कहते थे, ये आप कह रहे हैं। हम ओम प्रकाश राजभर के इस बयान और ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जिनके दरवाजे पर आप लोग लगातार जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले फॉर्च्यूनर पे बात करते हैं। अमरेंद्र, आपका नाम अमरेंद्र बाहुबली है, इस नाम के साथ भी एक माहौल जुड़ा हुआ है कि बाहुबली के साथ में अगर फॉर्च्यूनर का बल जुड़ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में है, मैं ओम प्रकाश राजभर के हवाले से कह रहा हूं, और आप खुल के बात रखते हैं इसलिए आपसे खुल के पूछ रहा हूं, क्या बाहुबली के पास फॉर्च्यूनर है क्या? बिल्कुल सर, बिना किसी लाग लपेट के मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत कह रहे हैं। किसी भी हमारे संगठन के किसी भी व्यक्ति के पास फॉर्च्यूनर नहीं है। अगर कोई आपका साथी हो, कोई रास्ते में मिल जा रहा हो, उसमें वो देख ले या फिर वो कह दे कि समाजवादी पार्टी, मैंने भी आपका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष जी ने उन लोगों को फॉर्च्यूनर चलने के लिए दे दिया, या फिर इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से पैसे मिल रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी है। नहीं तो सर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सरकार में हैं, आप बाकायदा जांच करा सकते हैं, और जांच में जो सहयोग हो अमरिंदर पटेल बाहुबली आपको दे सकते हैं। आप जांच कराइए किन किन खाताओं से अमरिंदर पटेल के पास पैसे आए। हाँ, हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थियों का हम लोगों को लगातार सहयोग रहता है, उस सहयोग से आंदोलन चलाते हैं, उस सहयोग से सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, हर जगह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फॉर्च्यूनर की बात बेतुका बात है, बड़बोलेपन वाली बात है। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी हमारे संगठन के किसी व्यक्ति के पास नहीं है, और मैं चाहता हूं कि एक फॉर्च्यूनर, या फिर दे सकते हो तो 2-4 फॉर्च्यूनर दे दें, क्योंकि हमारे पिछड़े दलित समाज के बच्चे पैदल चल करके, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिलना हुआ तो हमको जाना पड़ता है बलिया,
तो बलिया जाने के लिए अगर लग्जरी गाड़ियों की व्यवस्था होगी फॉर्च्यूनर जैसी, तो हम जल्दी पहुंच जाए। अमरीन, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझना ये है आपसे, आपने जैसे अभी ये कहा कि हमारे पूरे जो जितने भी हमारे नेता हैं, किसी के पास भी फॉर्च्यूनर नहीं है, ये आपने बहुत ही खुल करके बेलौस आपने एकदम बिल्कुल कहा। सर, इसकी बड़े जांच करा कॉन्फिडेंस लीजिए। के साथ आप ये कह रहे हैं कि नहीं है। कल हमने विजय यादव से बात की, वो भी कह रहे थे कि जांच करा ले, सरकार तो आपकी, आप जांच करा ले। मेरा आपसे यही पूछना है कि फिर ये जो फॉर्च्यूनर और समाजवादी पार्टी से पैसा मिलना, ये बातें, इनका जो इनकी ओरिजिन है, ये कहाँ से पैदा, यस कहाँ सर, से हो रही है? अब बेसिकली सर मैं एग्जैक्टली बता दूं कि जैसे जिसकी रही भावना जैसी, आगे की बात आप जान ही रहे हैं। 4 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं ये ओपी राजभर कि हम भारतीय जनता एक बात पार्टी बताइए के बहुत अमरीन, मुझे सगे एक बात हैं, बताइए, अमरीन एक जबकि बात बताइए, वास्तविकता यही है एक बात मैं और कि समझना भारतीय चाहूंगा जनता आपसे भी। पार्टी नहीं थे कि ये अपने वोटरों, पिछड़े दलितों के भी सगे नहीं है। एक बात मैं और समझना चाहूंगा आपसे कि क्या अभी तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग ये ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, और आप लगातार लड़ रहे हैं, वो दिख रहा है। आप लोग यूको गार्डन से लेके तमाम जगहों पर लाठी भी खानी पड़ी, कई बार ऐसा हुआ कि जेल बीमार भी हुए, जाना पड़ा। छात्राएं भी आपकी जो बेहोश हुई, कई बार हमने देखा, वो सब तस्वीरें सामने आई। लेकिन ये बताइए कि क्या ये मामला जब भी सॉल्व होता है, सॉल्व तो इसको आज नहीं तो कल होना ही होना है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर, ये आप भी मानते हैं सॉल्व होगा ही होगा, बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल लोगों सर। का जो संघर्ष है वो रंग लाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कभी जहन में है कि राजनीति में आने का कभी कोई ख्याल है आपके जहन में कि कल को ये हो सकता है कि हम जाएं राजनीति में? नहीं सर, बिल्कुल है। क्यों पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे को राजनीति में नहीं जाना चाहिए? हम लोग 4 साल से उत्तर प्रदेश की बुलडोजर वाली सरकार से बड़ी दमदारी से लड़के अपने 8 से 10 हजार बच्चों को न्याय दिला सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग मंत्री विधायक नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बनेंगे? हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, शिक्षक हैं, अमरेंद्र बाहुबली को शिक्षक एमएलसी का मंत्री, पद। अमरेंद्र बाहुबली को मंत्री विधायक बनना, ये कोई अमरेंद्र बाहुबली के लिए ऐसा नहीं कि अगर उसमें चिमटा है, गर्म चिमटे में हाथ डाला तो हाथ जल जाएंगे, या हम उस और जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए वो विकल्प खुले हैं, कल को आप भी इलेक्शन लड़ करके मंत्री विधायक के रेस में आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल है। मुलायम सिंह यादव जी शिक्षक रहते हुए देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने, इसमें कहीं कोई कसर नहीं। और राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं। राजनीति आजकल, आज जो राजनीति है, वाकई में हम जैसे नौजवानों की जरूरत है। इन दल बदलू नेताओं को खदेड़ भगाने की जरूरत है। आज हम लोग सच्चाई से अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ओपी राजभर जैसे नेताओं को ये दर्द हो रहा है कि हमारे बच्चे जो ढंग से बोल नहीं पाते, ओपी राजभर के बच्चे हैं, बोल नहीं पाते, बेरोजगार हैं, तब भी आज वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े फोन लेके चलते हैं। मुझे गर्व है मेरे समाज पे कि हमारा समाज हमें साथ देता है। और मैं भी, ओपी राजभर कहते हैं ना, बहुत जल्द फॉर्च्यूनर खरीदूंगा, और ऐसा नहीं अपने समाज के पैसे से खरीदूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी फॉर्चूनर, आप मतलब आप फॉर्चूनर खरीदेंगे, ये इसमें आपको कोई बिल्कुल कहने खरीदेंगे, की चीज नहीं है? बिल्कुल खरीदेंगे। समाज की लड़ाई में आखिर ओपी राजभर भी तो गरीब समाज के हैं, वो भी तो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी फॉर्च्यूनर से ही चल के लड़ रहे हैं ना। हम लोग भी करेंगे भैया, हम लोग भी लड़ाई लड़े, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक मंशा सबकी होती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोगों ने उतनी लड़ाई लड़ी है। हमने किसी पार्टी विशेष का साथ लेकर के आंदोलन नहीं किया है। हमने 4 साल स्वच्छंद तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक से, बहुत संविधान के दायरे में रह करके अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है। कहीं कोई डर नहीं है इसमें मुझे कहने से कि हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, अपने पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना। जिस दिन हम अपने अभ्यर्थियों को न्याय दिला देंगे, हमारे यही अभ्यर्थी तन मन धन से हम लोगों को राजनीति में बहुत ऊपर ले जाएंगे। मुझे पता है कि हमारे समाज के लोग तभी हमारा साथ देंगे जिस दिन हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। और उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग निरंतर दिवाली, होली, दशहरा तब लखनऊ के इको गार्डन में मनाते हैं, अपने समाज के मंत्रियों के यहाँ जाते हैं। बताइए, लोग आज हमारे ऊपर विपक्षी पार्टियों का आरोप लगाते हैं। हमने आंदोलन 99% आंदोलन जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं उनके घर पे किया है। 99% हमारी फोटो आप देखेंगे तो जो हमारे समाज के, पिछड़े समाज के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में, उनके घर पे हम लोग संघर्ष करते हुए दिखे हैं, तीखी नोक झोंक करते हुए दिखे। मैं जानता हूं
क्या लग रहा है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं क्या, जो आपने सारी बातें सामने रखी, आप कह रहे हैं हमने इतनी लड़ाई लड़ी, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी, हम तमाम मंत्रियों के पास गए, हम तमाम बड़े नेताओं के पास गए, 90% तो हम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास ही गए, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। इसीलिए आप ये चाहते हैं क्या कि कल को यही छात्र, यही नेता, ये खुद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और अपने मुद्दों की बागडोर अपने हाथों में लें? क्या ये मकसद है क्या आपका? बताइए सर, आज जो हम लोग ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, एक एक जाति को लेकर के जातिगत पॉलिटिक्स करके लोगों को उल्टा सीधा गाली दे करके माननीय कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। हम लोग तो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये तो मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम भी, अगर माननीय योगी सरकार अगर हमको शिक्षक बना देती तो हम भी सुबह 7 बजे उठते और शाम को 4 बजे वापस आते। हाँ, रोजगार हमारे पास होता और हम अपने बीवी बच्चों को पढ़ा रहे होते और उनको एक अच्छी व्यवस्था दे रहे होते, वो हमारा दिनचर्या बदल गया होता। सरकार ने हमें इतना दबाया, इतना सताया, बताइए 4-4 बार 5-5 बार हम लोग जेल जा चुके हैं, लाठियां तो अनगिनत खाई है, हाउस अरेस्ट तो मतलब काउंट ही मत करिए। कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तुरंत अमरिंदर पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या थाने पे बैठा लिया जाता है। पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको तो दलितों और पिछड़ों के वोट के बगैर तो इनकी सरकार नहीं बननी, ये भी जानते हैं, उसके बाद भी ये क्यों हो रहा है? वजह क्या लगती है आपको? एक्चुअली सर, हमारे समाज में जो दलित पिछड़े हैं हमारे बड़े भोले हैं, अभी एजुकेशन की मतलब कमी है। ये लोग सोचते हैं, जैसे अभी मैं एक हाल ही में वाकया बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं दिल्ली में, माननीय मोदी जी से मिलते हैं और एक बड़ी बड़ी अखबारों में एक खबर आती है, दिल्ली के अखबार में, कि माननीय योगी जी मोदी जी से मिलकर 69,000 शिक्षक भर्ती का हल निकालते हैं। सोचिए अब हमारे भोले भाले पिछड़े दलित क्या सोचेंगे? अमरिंदर पटेल फर्जी विरोध कर रहा है, सरकार नौकरी देना चाहती है, सरकार हित की बात करती है, अमरिंदर पटेल उपचुनाव में विरोध कर रहा है, अमरिंदर पटेल हर जगह जाके, अब सोचिए। लेकिन हम जागरूक है ना, हम ये समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा, यूं कहें कि हमारे राजा जो हमें नौकरी दे सकते हैं, नौकरी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जाके मोदी जी से कह रहे हैं। तो हमारे लोग गाली देना हमको शुरू कर देंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कि इस उपचुनाव में हमारा कोई विरोध ना करे, उपचुनाव जीत जाए, फिर ये अमरिंदर बाहुबली जैसे लोगों को हम रोज लठियाएंगे, पिटवाएंगे। उपचुनाव में विरोध आप कर रहे हैं सरकार का? बिल्कुल सर कर रहे हैं, कर रहे हैं। अभी तो मैंने अभी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 12 को आपकी डेट लगी है अमरिंदर, सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आपकी मदद होगी और आप सब लोग, हम लोग, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब अगर हमें हमारा हक अधिकार मिल जाएगा तो हमें कोई राजनीति करने का शौक नहीं है। ये राजनीति सत्ता पक्ष के लोगों ने हमें मजबूरी बना दी है। जब हमारे हक अधिकार पे विपक्ष नहीं बोल रहा है खुल के, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, विपक्ष नहीं बोल रहा है, सत्ता पक्ष में बैठे हमारे 10 मंत्री मौन हैं, साथ ही सिर्फ अनुप्रिया पटेल को छोड़ दीजिए, वो हमेशा इस मामले पे मुखर रही हैं, हमेशा खुल के बोली हैं कि इनको मिलना चाहिए, इनको देना पड़ेगा, इस सरकार की गलती है। इसके बाद किसी ने नहीं, कि सबने अपना रोटी, राजनीतिक रोटी सेका है। केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार जब भी मिलते हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी भी कुछ समस्या है, वो हमारे साथ है। लेकिन ओम प्रकाश जैसे नेता, इन जैसे नेताओं का कोई वजूद समाज में नहीं है। ये जिस समाज से में पैदा हुए, जिस समाज के लिए दम भरते हैं, वो भी समाज इनको समझ गया है कि ये गिरगिट है। जब देखिए सपा के साथ जाएंगे 500 करोड़ ले लेंगे, भाजपा के साथ जाएंगे 1000 करोड़ ले लेंगे, और पिछड़े दलितों, हम बता दें जब इनके घर मैं गया आंदोलन करने, मेरे सामने बड़े अच्छे से बोलते हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा, फलाना करूंगा, अंदर जाके बैठ के ये बोलते हैं कि 2 लोग इस आंदोलन में हैं जो सपा से मिले हुए हैं, वही ब्लंडर करते हैं। अरे है हिम्मत तो सामने बोलो, कसम से बता दें, मैं अपने समाज का बच्चा नहीं हूंगा, मैं तुरंत इनको जिस लहजे में ये जवाब देते हैं उस लहजे में जवाब देने के लिए काबिल हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं 4 महीने जेल रहूंगा, 4 साल जेल रहूंगा, लेकिन अत्याचार नहीं सहूंगा, कोई जबरदस्ती लांछन लगा दे नहीं सहूंगा। मैं कह रहा हूं ना, ओम प्रकाश राजभर जी लगाएं, ये पता लगाएं कि समाजवादी पार्टी के लोग कितना पैसा दिए हैं,
और नहीं दिए हैं तो ये फॉर्च्यूनर खुद दे। नहीं, मानहानि का मुकदमा मैं इनके ऊपर करूंगा अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर हमको फॉर्च्यूनर नहीं दिए होंगे तो। मानहानि का मुकदमा करेंगे आप? मानहानि का मैं मुकदमा करूंगा, करेंगे? मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैं भी एक एडवोकेट हूं और मैं लड़ाकू एडवोकेट हूं। मैंने समाज की लड़ाई पूरे ईमानदारी से लड़ी है। नहीं तो आज बताइए, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ गलत तरीके से कोई लड़ाई लड़ सकता है? उसके घर पे आधी रात बुलडोज हो जाएगा उसका घर। हम लोग एक एक कदम फूक फूक करके रखते हैं। अमरींद्र, एक बात मुझे और बताइए, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है, चूंकि सुनवाई अब माना जा रहा है इस 12 तारीख को है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, ओबीसी छात्र हजारों की संख्या में, वो पूरी उम्मीद बांधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। आपको क्या उम्मीद है अमरेंद्र, इस बार की सुनवाई में क्या आपको कोई सलूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सर, सोल्यूशन विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के या फिर गवर्नमेंट के पहल के नहीं हो सकती है। बिकॉज ऑफ कि देखिए, वहां पार्टी गवर्नमेंट है। हम लोग वहां पे पिटिशनर्स नहीं है, हम लोग रिस्पोंडेंट हैं। और गवर्नमेंट भी रिस्पोंडेंट है, लेकिन एक्सट्रीमली जो जवाब देना होता है वो गवर्नमेंट को देना है कि इस तरीके से हम लोग तो ऑर्डर जीते हैं, उस ऑर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। गवर्नमेंट जाकर के वहां बोले, और मैं इस पक्ष में हूं कि जिनकी भी नियुक्तियां हुई हैं, गलत हुई हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो आज जॉब में हैं, उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहीं कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाए हैं कि सरकार का फेल्योर है, सरकार के अधिकारियों का फेल्योर है। बहुत बड़ी बात है कि, और बड़ी बात है कि सरकार आप लोग लगातार, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग लगातार उनके हितों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं जो कि नौकरी में हैं, जनरल वर्ग के कैंडिडेट, उनके लिए भी आप लोग लगातार उनके पक्ष में भी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो बिल्कुल सर, जाती वो है। भी हमारे भाई हैं। जी जी, आज ये मैं लगातार आज देख रहा हूँ कि हमें आप लोग लगातार आज ये हमें मुद्दा दूध से मक्खी की तरह सिर्फ बैकवर्ड दलित होने की वजह से सरकार ने जातिगत एक शोषण करते हुए हम लोग को निकाल दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम वहां जातिगत नहीं है। आज वो जनरल वर्ग के लोग एक हैं, आखिरी सवाल अमरेंद्र, एक आखिरी सवाल, आपके नाम के साथ में बाहुबली जुड़ा हुआ है, तो मैं ये पूछूंगा बाहुबली से कि इस लड़ाई को जीतने के बाद का क्या प्लान है, आगे क्या सोचा है आपने? देखिए सर, वो तो परिस्थितियों पे होता है, उस समय की परिस्थितियां क्या रहेगी, कैसी रहेगी। फिलहाल तो हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक बने, देश के नौनिहाल बच्चों, गरीब परिवार के, दलित पिछड़े परिवार के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको एक बेहतर शिक्षा देते हुए हम लोग अपना कार्य शुरू करें। और समाज में देखिए, जहां रहेंगे, आज 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, लखनऊ में है, तो पूरे प्रदेश में नाम है। मैं आपसे वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन मैं बेसिक में जाऊंगा, वहां भी पूरे प्रदेश में नाम रहेगा। और राजनीति 4 साल में हम लोगों ने सीख ली है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके लोग कैसे पिछड़े दलित को साथ रख करके उनकी वोट लेकर के उन्हीं के बच्चों को कैसे लठियाते हैं, कैसे जेल भेजते हैं, कैसे गाली देते हैं, कैसे चंदा चोर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए आज के हम नहीं, हमारे जैसे तमाम नौजवान बेरोजगार युवाओं को राजनीति की तरफ मूव करना चाहिए। बिकॉज ऑफ राजनीति से ही सब कुछ होगा। पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के नियम कानून बनाते हैं, वो बिना युवाओं को राजनीति की ओर मूव करना चाहिए। ये लोहिया बिल्कुल चलाना चाहिए। लोहिया जी का भी ये कहना कहीं था। कोई इसमें डर नहीं है। जी जी, मैं चाहता हूं हाँ कि जी, हमारे जैसे तमाम नौजवान राजनीति में आए। इन कम पढ़े लिखे, कम बोलने वाले और ये सब जो जातिगत राजनीति इन सब करते हैं, इनसे ऊपर उठ करके एक वैज्ञानिक रूप से, एक तरीके से पढ़े लिखों की राजनीति जो हो वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, हमसे बात करने के लिए। अमरेंद्र बाहुबली जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, और बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि लड़ाई यहां भी लड़ेंगे और युवा राजनीति में भी आए। बदलाव जो है वो नीचे से लेकर के शीर्ष पदों तक बदलाव होना चाहिए, और इसके लिए युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। अमरेंद्र, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।